बताइए अंशुल, मोहसिन साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने दो स्थितियां उन्होंने बताई, दोनों पर ध्यान नहीं दिया। 50-60 लोग हिमाचल में इस सीजन में अभी तक की मौत उनकी खबर है, उत्तराखंड में मौतें हो रही हैं, सब आप जिम्मेदार हैं। नहीं, देखिए, बारिश का जो कहर है उसकी तो बहुत सारी बुनियादी वजह हैं, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। आपके जो एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे, मैंने उनकी बात भी कुछ सुनी। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से जो हो रहा है, सरकार को अपना जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो कबूल करनी होगी। भाई, इस बात की पुष्टि तो प्रधानमंत्री जी ने वो जो अविश्वास प्रस्ताव का उसके संबोधन में उन्होंने खुद कह दी थी कि पहाड़ी इलाकों में जितने ज्यादा रोड बनाए इस सरकार ने, वो अप्रत्याशित है। पहले तो कभी इतने ज्यादा रोड बने नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं बताने की कोशिश की कि इतने ज्यादा रोड पहाड़ी क्षेत्र में बनाने का उसमें पर्यावरण पे क्या असर पड़ा। भाई, किस तरह से उन्होंने वो जो जमीन की स्थिरता का उन्होंने आकलन किया कि नहीं किया, जितने ज्यादा पेड़ जो वहां पर गिरे उनका हिसाब लिया कि नहीं लिया। भाई, आप 4 धाम ऐसी नीति बनाएंगे, आप 2 कैरेज हाईवेज अगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो पर्यावरण पे नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब यही एक उदाहरण नहीं है, इनके कई उदाहरण हैं जहां पर उन्हें जो पर्यावरण है उनकी नीतियां बनाने, क्या उनके खिलाफ उन्होंने काम करने की फिर तो यही बात हुई कि आप अपनी टोपी ट्रांसफर करते रहिए दूसरे पर। वो बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाएं, कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाएं, और स्थिति क्या है सामने दिख रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल हम लेके आए। भाई, जितने पर्यावरण के नियम थे हम लेके आए। आप 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है, जो वन संरक्षक जो अधिनियम हम लेके आए, उसमें संशोधन किया। अंशुल, आप ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की हिमाचल की सरकार में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा? अंशुल ये कह रहे हैं कि क्या वहां पर ब्रिज नहीं बन रहे? अंशुल ये कह रहे हैं कि हिमाचल में क्या सड़कें नहीं बन रही? आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि यातायात की जरूरत है। अब यातायात की जरूरत है, अब यातायात की जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए ना गौरव भाई, मेरी बात तो सुनिए। पहाड़ के यातायात की जरूरत क्या मैदान के यातायात की जो जरूरतें हैं उनसे कंपेयर की जा सकती है? और क्या यातायात जो मैदान में चल रहा है वो साधन आप पहाड़ पर ले जाना चाहते हैं? वही तो प्रधानमंत्री से आप क्यों नहीं पूछते वो सवाल? उन्होंने तो संसद में यही कहा था। प्रधानमंत्री मेरे साथ होते तो मैं पूछ लेता, लेकिन अभी आप और भसीन साहब है, और मैं दोनों से यही सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी हिमाचल में सरकार है, उनकी उत्तराखंड में सरकार है। मौका दीजिए, मुझे पता है इनकी सारी नीतियां क्या है, मैं एक के बाद एक गिना दूंगा उनको। देखिए, अगर कोई भी सरकार अपने पर्यावरण को महफूज नहीं रखती तो वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, कोई भी सरकार हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आप ये बताइए, मैं सरकार की नीतियों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। कुछ नीतियां हम लेके आए, हम कह रहे हैं कि संरक्षण होना चाहिए जंगलों का, हमारे जो वन है उनका, पहाड़ों का। लेकिन आप उनमें संशोधन करेंगे और फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में जो अमेंडमेंट लाए हैं, जो संशोधन लाए हैं, उससे सारे जंगल आपके कट जाएंगे। अच्छा अंशुल सुनिए, आपने अपना पक्ष रख दिया। भसीन साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन भसीन साहब के पास जाऊं और हमारे साथ देखिए यहां पर एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हाल के कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, जिसमें आपकी पार्टी की भी सरकार रही, उनकी पार्टी की भी सरकार रही, कैसे सड़कें बनी हैं, फिर कैसे सुरंगें बनी हैं, फिर कैसे लैंडस्लाइड की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, ये विजन मैं यहां पर रखना चाहता हूं हमारे दर्शकों के सामने। वो खुद कोरिलेट कर लेंगे कि किसकी सरकार में को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी पद्धति नहीं जिसमें बता सकूं कि इस सरकार की वजह से ये हुआ। हां, मैं ये बता सकता हूं कि इस समय इनकी सरकार थी और ये हुआ। दिखाइए, पहले सड़कें दिखा देते हैं, किस तरह से सड़कें यहां पर है। पहले आप देख लीजिए यहां पर किस तरह से सड़कें बनी हैं, फिर किस तरह से सुरंगें बनी हैं, किस तरह से वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। पहले ये देखिए, अभी 2014 तक 2196 नेशनल हाईवे थे। हिमाचल की बात करें 10 साल में वहां पर अब 6954 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो चुके हैं। यानी 10 सालों में, 9-10 सालों में किस तरह से यहां पर सड़कों का जाल बिछाया गया हिमाचल में, आप देख सकते हैं। अब आइए जरा सुरंगों की बात कर लेते हैं, सुरंगें दिखाइए। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की बात करते हैं। यह सड़क परिवहन मंत्रालय का डेटा है। 66 सुरंगें उत्तराखंड में हैं और बनाने की योजना है 18 वहां पर चल रही हैं। 66 बनाने की योजना है, 18 संचालित है। अगर यहां पर देखें तो यहां पर हिमाचल में एक बड़ी सुरंग चल रही है और वहां पर करीब 19 हिमाचल में सुरंगें बनाने की योजना है। अब इसको और अच्छे तरीके से यहां पर देखें, लैंडस्लाइड का अगर आपके सामने यहां पर हम डेटा रखें, लैंडस्लाइड की वहां कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो वो जरा हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। दिखाइए पीसीआर, हिमाचल में दरकते पहाड़, ये देखिए लैंडस्लाइड की घटनाएं आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आप 2020 में 16 लैंडस्लाइड की घटनाएं रिपोर्ट की गई, 2021 में 100 घटनाएं रिपोर्ट की गई, 2022 में बढ़कर 117 हो गई हैं। और अभी की बात करें, जो अभी इस वक्त
हमारे पास जो डेटा है हिमाचल सरकार का, कम से कम वहां पर 170 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। 9000 से ज्यादा वहां पर घरों को नुकसान पहुंच चुका है। अभी जो इस मॉनसून सीजन की मैं बात कर रहा हूं, आप इसको किससे जोड़ें? यहां पर मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा। आप समझते हैं चीजों को कि कैसे मौसम काम करता है, आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, आप समझते हैं कि कैसे वो होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए चेतावनी कितनी बड़ी है, इसरो का सर्वे क्या कहता है, ये आप देख लीजिए। फिर चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। ये देखिए ग्लेशियर किस तरह से झीलों का, ये देखिए ग्लेशियर पर और झीलों पर अध्ययन किया गया। 935 ग्लेशियर और झीलों के टूटने का खतरा है, यह सर्वे कहता है। उत्तराखंड जैसी त्रासदी की आशंका, यानी जो केदारनाथ में त्रासदी आई थी उसकी आशंका बताई जा रही है।